खाओ 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 खाओ। हम इब्री के बहुत ही करीब हैं। तो सचमुच इब्री में लिखा है कि आजादी से खाओ, आजादी से खाओ। तो परमेश्वर की उदारता की ओर देखिए। लोग कहते हैं खैर परमेश्वर ने उनके पेड़ के लिए मना किया था, तुम क्यों उसी पर फोकस करते हो? कितने पेड़ों के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि आजादी से खाओ? पर यह दिखाने के लिए कि तुम मेरा और मेरे स्वामित्व का आदर करते हो, यह दिखाने के लिए कि तुम परमेश्वर के रूप में मुझे स्वीकार करते हो। दशमांश भी इसी के बारे में है। यह आपको मिलता है, यह उनके लिए है जिन्हें प्रकाश प्राप्त होता है। तो यह स्वीकार करो और इस पेड़ से मत खाओ। पर यह वो पेड़ है जिसे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने उगाया। पर मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वो इससे हमेशा ना खाए। परमेश्वर का स्वामित्व स्वीकार करने के लिए मनुष्य सेवक है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? पर जब हम गहराई में जाते हैं तो पेड़ किस प्रकार का है? पेड़ का नाम क्या कहलाता है? भले और बुरे का ज्ञान। तो भले के ज्ञान में क्या खराबी है? क्या यह उतना ही खराब है जितना बुराई का ज्ञान खराब है? जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, परमेश्वर ने आदम से कहा मर जाओगे। इब्री में मर जाओगे। मरते हैं आप धीरे धीरे, आप आत्मिक तौर पर मर जाते हैं, आप धीरे धीरे मरते हैं। आप एक दिन मर जाते हैं शारीरिक रूप से। मरना, तुम मर जाओगे। इब्री में, अंग्रेजी में तुम अवश्य ही मर जाओगे। तो आज भी मनुष्य ज्ञान के पेड़ से खा रहा है। वो स्वयं से पूछते हैं कि क्या यह अच्छा है या बुरा है। प्रश्न यह नहीं है क्या आत्मा यही करने को कह रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? कई बार आप हैरान रह जाएंगे, किसी को कुछ देना गलत होता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र सुअरों के बारे में गया और परमेश्वर उससे निपट रहे थे। जिस तरह उसने पिता से व्यवहार किया, जिस तरह से उसने बदतमीजी की, जिस तरह उसने अपने पिता का अपमान किया, जिस तरह उसने उनकी विरासत को उड़ा दिया, ये सारी चीजें। और वो सुअरों के खाने की तरफ देख रहा था और यहां तक कि सुअरों का खाना भी अच्छा लग रहा था। वो फलियां जो सुअर खा रही थी अच्छी लग रही थी और वो सोच रहा था रुको एक मिनट, मेरे पिता के घर में, क्या मेरे पिता के घर में इससे बेहतर खाना नहीं खाते? क्या आप सुन रहे हैं? मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और आप यहां आते हैं। ओ बेचारा, ये लो। आप पैसे देते हैं, आप उसे तबाह कर रहे हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं। तो कई बार कोई अच्छी बात करना भी, एक अच्छी बात शायद आत्मिक ना हो। क्या आप सुन रहे हैं? मरकुस 2, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। वो क्या विचार कर रहे थे? विचार, ग्रीक में ये है डायलॉगिज्मोस। डायलॉग, ये अंग्रेजी शब्द डायलॉग से आता है। लॉजिक, लॉजिक, डायलॉजिक, डायलॉगिज्मोस। ऑलराइट, ये ग्रीक शब्द है। वो विचार कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं। विचार, परमेश्वर यहां गतिशील है। यहां कुछ लोग हैं जो विचार कर रहे हैं कि वो ये कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये आपकी समस्या है। और जब आप तर्क द्वारा जीते हैं तो आप बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते हैं। हम आत्मा के द्वारा जीते हैं। आत्मा मन से ज्यादा तेज होता है। आप उन बातों को जान लेते हैं इससे पहले कि आपका मन उस पर विचार करे। असल में कई बार इससे मन में सोचने की जरूरत होती है, तब भी जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, पर आत्मा इसे बहुत तेजी से समझ सकता है। मैं यहां बहुत ही रोमांचक बात पर आ रहा हूं और समय भी हो गया है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से हमें इस पर कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एक पूरे दिन का कॉन्फ्रेंस। ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? फरीसी और शास्त्री कहते हैं ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़कर और पाप को कौन क्षमा कर सकता है? ऑलराइट, लॉगिज्मोस, लॉजिक आउट। ओके, और वो सही है। केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकते हैं और वो मनुष्य परमेश्वर है। यीशु ने तुरंत ही अपनी आत्मा में ये जान लिया कि वो अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। ठीक है, और उसने उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया कि ये विचार कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा तुम अपने हृदयों में इस बात के बारे में क्यों विचार कर रहे हो? यीशु ने अपनी आत्मा में जान लिया। आप जानते हैं, आप में से बहुत से कई बार कुछ चीजें पहले से ही जान सकते हैं, इससे पहले कि आपका मन उस तक पहुंचे। आप एक डील साइन करने ही वाले थे, आप कहीं जाने वाले थे, आप बस महसूस करते हैं कि कोई आपसे बात करता है, वो बहुत ही अच्छा है, वो आपकी चापलूसी करता है, तारीफ से कहीं ज्यादा करता है। पर अंदर ही अंदर आप जानते हैं, लेडीज आप ऐसे आदमी से मिल चुकी हैं, आमीन, अंदर ही अंदर कुछ कुरेद रहा है, आपको अच्छा महसूस नहीं होता, पर वो जो कुछ भी कह रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जो भी कह रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। क्या आपके साथ इससे पहले कुछ हुआ है जहां आपका आत्मा, आप ऐसी जगह पर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण दूंगा। आप ऐसे सिचुएशन में रहे जहां आप कहते हैं कि असल में ये मुझे पता था, ये मुझे पता था, पता नहीं मैंने ये क्यों किया, पर मुझे पता था। कोई बात नहीं, खुद को दोष मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। लहू से साफ कर देता है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आमीन, आज के बाद से सीखो, प्रभु की स्तुति हो। तो यीशु जिए विचार करके। एक औरत ने उन्हें छुआ, नहीं छुआ, आप एक शरीर को छूते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, राइट, पर उसने उनके शरीर को नहीं छुआ। वो औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी,
उसने उनके कपड़े को छुआ या झालर को। चलिए बात करते हैं कपड़े या झालर की, राइट। आप उसे अपने शरीर में महसूस नहीं कर सकते, पर यीशु रुके और मुड़े और कहा किसी ने मुझे छुआ है। फिर पतरस ने कहा कि हर कोई आपको छू रहा है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उस गुण को महसूस किया जो मेरे अंदर के सामर्थ्य से निकली है। यह आत्मिक विचार है। बहुत ही जल्दी पौलुस को एक कैदी के रूप में नाव पर लाया गया था। वो वहां पर गए जहां मैं कैसरिया में उपदेश दे चुका था। मैंने उस स्टेडियम में उपदेश दिया था। उन्होंने वहां उपदेश दिया था और उन्होंने उस पेंतुकुस्त को उपदेश दिया था जो उस समय यहूदिया का प्रोकांसल था, और उसने राजा अग्रिप्पा और उनकी पत्नी बिरनी को उपदेश दिया था। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो कहां पर बैठे थे, जहां कैसरिया का राजा बैठता था। आप में से कितने थे वहां पर कैसरिया में? क्या आपको याद है? आमीन। जब मैं कैसरिया में उपदेश दे रहा था, वहां ही पौलुस ने अपना अंतिम बचाव किया था। खैर, पौलुस ने कहा मैं कैसर की दुहाई देता हूं। फिर फेंतुस ने कहा तू कैसर के पास जाएगा। ऑलराइट, वो नहीं चाहता था कि उसे वापस यरूशलेम को सौंपा जाए, क्योंकि वो जानता था कि यहूदी उसे मार डालेंगे। इससे पहले कि उसे सुसमाचार के प्रचार का मौका मिला, उसने सुसमाचार को नकार दिया। पौलुस कहता है मैं कैसर की दुहाई देता हूं। वो एक कैदी के रूप में गया। उन्होंने उसे बेड़ियां पहनाई एक जहाज पर जाने के लिए। और जूलियस जो कि सेंचुरियन था, बाय द वे नए नियम में सभी सेंचुरियन को बहुत ही अच्छे नजर से देखा जाता है। हर सेंचुरियन बहुत ही दिलचस्प रहा है। खैर, इस व्यक्ति पौलुस का उस पर बहुत ही एहसान था। उसने पौलुस को जमीनी यात्रा की अनुमति दी। जब वो गए तो नाव सिदोन के लिए रवाना हो गई थी। पौलुस के वहां मित्र थे और उसने पौलुस को एक कैदी के रूप में भी अनुमति दी कि वो जाकर अपने दोस्तों से मिले। ऑलराइट, क्या बढ़िया कैदी था। तो पौलुस दूसरे कैदियों के साथ वापस आ गया और वो नाव पर था, बेड़ियों के द्वारा जकड़ा हुआ। शायद बेड़ियां नहीं हो, क्योंकि वो एक जेल की ही नाव थी और वो रोम की तरफ जा रहे थे। और बाइबल में ये लिखा है, इसे देखिए, प्रेरितों के काम में पौलुस ने उनसे कहा कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। क्या आप सुन रहे हैं? तो आपको कितनी बार गवाही देनी पड़ती है? ठीक है, फिर एक्सपर्ट, मांझी, मैं एक मांझी हूं। पौलुस, कितनी बार तुमने चप्पू पकड़ा है? कितनी बार उसने अपना समय बिठाया है चप्पू चलाते हुए जॉनी डेप के साथ? क्या वो निपट पाएगा समुद्री डाकुओं और इस जहाज से? पौलुस क्या है? वो एक गुरु है, चलो भी। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। जहाज का मालिक जिसका जहाज है वही जानता है। लेकिन पौलुस कहता है हे गाइस, इससे रोको थोड़ी देर के लिए। इस यात्रा में विपत्ति और हानि होने वाली है। उसने ये नहीं कहा कि हमारा जीवन कहानी के अंत में, क्योंकि बाद में उन्होंने पौलुस की सुनी, उनकी जानें बच गईं। जी हां, उनकी जानें बच गईं, पर ओरिजिनली वो कहता है कि हमारे जीवन भी। ठीक है, उसने इस पर विचार किया। रोम पहुंचने से बहुत पहले ही उसने विचार किया। और फिर नीचे आते हैं, और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीत से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदर स्थान है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी, तो हर चीज सही दिशा में लगने लगी। ध्यान दो, निवेश करो। सब लोग कहें निवेश करो, निवेश। पर आत्मा कहता है कि नहीं। हर कोई कहता है कि जाओ जाओ जाओ, आत्मा कहता है कि मत जाओ। आत्मा आपसे क्या कह रहा है? घमंड करना बंद करो, अपने मन पर निर्भर करना बंद करो। आपका मन आपको दिल का दर्द देगा और नुकसान दिलाएगा, विनाश दिलाएगा। आत्मा क्या कह रहा है? स्वयं को दोष मत दो, जो बीत गया वो बीत गया। मैं बस आपको बता रहा हूं कि समय आ गया है हम सीखें कि आत्मा द्वारा कैसे निर्देशित होना है। आप यहां किस लिए हैं? आमीन। आप यहां सीखने के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो अतीत की ओर देखना बंद कीजिए। कोई बात नहीं, अतीत को भूल जाइए, ये बीत चुका है। आमीन। फिक्र मत करो, परमेश्वर आपका भी पहरेदार है। जी हां, ठीक है, पर आप हालातों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो वो दक्षिणी हवा की ओर देखते हैं जब वो बहती है। हे, ये नाव खेने के लिए ठीक है। ऑलराइट, तो ये समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए क्रेते के पास जाने लगे। आप जानते हैं क्या हुआ है ना? अगला वचन, परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरोक्लाइडॉन कहलाती है। जब ये जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर न सका, तो हमने इसे बहने दिया और इसी तरह से बहते चले गए। अंत में हवा उन्हें वहां ले आई जहां उन्हें जाना था। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पौलुस की बात नहीं मानी। अब क्या ये जरूरी थी? नहीं। अंत में बहुत दिनों के बाद, नीचे आ जाइए,
जब वो बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा कि हे लोगों, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। ये मुझे पसंद है। ऑलराइट लोगों, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। एक कैदी जहाज के मालिक को बता रहा है, मांझी को बता रहा है, एक्सपर्ट को बता रहा है, सेंचुरियन को बता रहा है, रोमी सिपाहियों को, कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। यहां परमेश्वर विश्वासियों को लाना चाहते हैं कि लोग आपको देखकर कहें कि वो सही कह रहा था, वो सही कह रही थी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। ना क्रेते से जहाज खोलते और ना ही विपत्ति और हानि उठाते। उन्होंने बहुत सारी चीजें खो दी। मैं नीचे आ रहा हूं, ठीक है, मैं बस आगे बढ़ रहा हूं, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं। और फिर भी उसने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की होगी। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, डर मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। और वो हुआ माल्टा के द्वीप पर, जहां उनका जहाज 2 सागरों के बीच अटक गया। उसने उसका पिछला हिस्सा तोड़ दिया, पर वो सब पानी में कूद गए। जो तैर सकते थे माल्टा के द्वीप पर तैर कर गए, कि तख्तों पर तैर कर आए। वो जो तैर नहीं सकते थे वो तख्तों पर गए, वगैरह वगैरह। सभी सुरक्षित पहुंच गए। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पौलुस की बात मानी। असल में बीच में भी पौलुस ने उन्हें बताया, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। और वो लोग जो नाव के इंचार्ज थे, उन्होंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा था। उन्होंने नाव से भागने की कोशिश की। पौलुस ने सूबेदार से कहा, इनसे कहो कि जहाज पर ही बने रहें, वरना हम सब मारे जाएंगे। और इस बार सूबेदार ने पौलुस की बात मानी, उसकी बात सुनी। ओके, और नतीजतन सभी लोग सुरक्षित पहुंच गए। मैं बस ये साझा करना चाहता हूं, आत्मा गवाही देता है आपकी आत्मा के साथ। आमीन। पर अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, अब अगर आप ये सोच रही हैं कि खैर मैं अपने दिल में ये महसूस कर रही हूं कि मैं अपने पति को तलाक दे दूं, तो ये आत्मा नहीं है, ये शैतान है। ऑलराइट, मुझे लगता है कि अपनी आत्मा में, जानते हैं, मैं इस लड़की के साथ रिश्ता शुरू करना चाहता हूं और आप एक शादीशुदा आदमी हैं। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। हे! ये आत्मा है ही नहीं। ओके, ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि मैं उसे खरी खोटी सुनाऊं। आप अपने मन के बहुत से ज्यादा टुकड़े कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं। ऑलराइट, ये आत्मा नहीं है। ओके, तो ये कभी परमेश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करेगा, पर ये आपको हमेशा ले जाएगा शांति और विश्राम के रास्ते पर, और आपको बहुतायत में लाएगा एक बहुत बड़े प्रदेश में। बाय द वे, माल्टा, वो द्वीप जहां वो सब शरणार्थी के रूप में गए, ग्रीक में इसका मतलब है शहद। आत्मा हमेशा आपको लाएगा, अगर आप पौलुस की बात सुनेंगे, उसकी पत्री को सुने और वो सब, तो फिर वही है जिसने परमेश्वर को प्रकाश दिया अनुग्रह के सुसमाचार का। और वो हमेशा आपको लाएगा ऐसे प्रदेश में जहां दूध और मधु बहता है। आमीन। दोस्तों, मैं आपके लिए ये ऐलान करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जरिए ही आप पापों की क्षमा पाते हैं। ये बहुत प्रार्थना करने के द्वारा ही नहीं मिलती, ये उपवास रखकर नहीं मिलती है, ये ऐसा करने से या वैसा करने से नहीं मिलती, और ना ही ज्यादा चैरिटी वगैरह करके ही ये मिलती है। जी नहीं, आपका कोई भी कर्म आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु मसीह के जरिए ही आप पापों की क्षमा पा सकते हैं, क्योंकि मसीह आपके पापों के लिए मरे और परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। इस घोषणा की तरह कि आप क्षमा किए गए हैं, आप यीशु में धर्मी ठहराए गए हैं। तो इस समय आप जहां कहीं भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रार्थना को करने में आपकी मदद करूं, जहां आप मसीह में अपना विश्वास डालेंगे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, तो इसी समय यह प्रार्थना कीजिए। लोग जो टीवी में देख रहे हैं, आप जहां कहीं से भी मुझे देख पा रहे हैं, इसी समय यह प्रार्थना कीजिए और मसीह में अपना भरोसा डालिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह, उन्होंने जिस तरह ही कहा है कि वो आए ताकि मुझे जीवन मिल सके और बहुतायत में मिल सके, उसी तरह मैं जानता हूं कि अपने सभी पापों की क्षमा उनके आने से मुझे मिली है। मैं अपना भरोसा मसीह में डालता हूं कि वो क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों के लिए, वो मुर्दों में से फिर से जी उठे और महिमा मंडित हुए हैं। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा मिला है। मुझे बपतिस्मा दो पवित्र आत्मा का। धन्यवाद है पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है, यीशु के नाम पर, आमीन। दोस्तों, आपने उद्धार पा लिया है। आमीन, आपने उद्धार पा लिया है। पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है। अब आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए भी प्रार्थना की है, इसका मतलब है पवित्र आत्मा द्वारा भरे जाना। सुनिए, अब किसी भी समय आप भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, उस अलौकिक भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। भक्ति के दौरान या उन सबके अगले सप्ताह जब आप आए या घर पर हों, बस प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा।
आमीन। आपको पहले प्रार्थना करनी होती है और आत्मा आपको बोल देगा। आमीन। बधाई हो, आपको उद्धार मिल चुका है। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए आशीष के लिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमें आशीष की लत है ना? हम वो सब चीज पाएंगे जो परमेश्वर के पास है। ये बहुत ही दुख भरा दिन है और इसलिए स्वर्ग में आंसू बहाए जाते हैं जब वो देखते हैं कि हमें वो नहीं मिला जो हमें मिल सकता था। आमीन। वो सब जो यीशु के लहू ने चुका दिया था। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको अब्राहम की आशीषों से नवाजे। परमेश्वर स्वयं आपको और आपके परिवार की सुरक्षा करे हर हानि, खतरे, दुर्घटना, आपदा और त्रासदी से, हर एक परेशानी से। परमेश्वर स्वयं आपको खुशहाल बनाए उस हर बात में जो आप करते हैं। वो आपको अनुग्रह करें और आपको आत्मा द्वारा निर्देशित करवाएं उस हर बात में जो आप करते हैं। प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। परमेश्वर आशीष दें। आपसे फिर मिलेंगे।